G20 इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। सितंबर 2023 में ये समिट हुआ था और होस्टिंग कंट्री इंडिया था। इस टॉपिक पर मैंने उस टाइम वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें G20 का टोटल ओवरव्यू और उसका हिस्टोरिकल और साथ साथ में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज और बाकी सारी चीजें उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो होगा जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे की आउटकम्स हाइलाइट्स। तो टोटल G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन ये होता था। इसी G20 के सम्मेलन में जो न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ था, जो समिट कंडक्ट हुआ था, इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये G20 ना होकर के G21 हो गया है। G20 का फाउंडेशन 1999 में हुआ था और इसका फर्स्ट जो समिट हुआ था 2008 में। इस बेसिस पर इंडिया का जो 2023 का समिट हुआ है ये 18th नंबर पर होता है। इसके पहले 2022 में ये इंडोनेशिया में हुआ था, 23 में इंडिया में हुआ है और 24 में ब्राजील में होने वाला है और 25 में साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन दूंगा। मैक्सिमम चीजें मैंने इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरे पार्ट 1 को देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इसके आउटकम के बारे में बात करूंगा और डिस्कशन करूंगा। यहां पर आप देख रहे हैं की आउटकम्स हाइलाइट्स ग्रुप ऑफ 20 G20। G20 मेंबर कंट्रीज, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। ये सभी चीजें मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं G20 मेंबर कंट्रीज। तो G20 मेंबर कंट्रीज में टोटल आपको कंट्रीज दिख रहे हैं। यहां पर 3 3 3 3 ये टोटल 12 है और 12 के साथ में प्लस 7 19 हो जाते हैं और ये एक 20। तो ये जो आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन यहां लिखा हुआ है, ये यूरोपियन यूनियन है। इसके अलावा जो जितने भी हैं ये सभी कंट्रीज हैं और टोटल कंट्रीज की संख्या 19 है और एक ये होकर के 20 हो जाता है। तो इसी वजह से इसका नाम 2023 तक ये क्या है G20 ही रहा है। और क्योंकि इसमें टोटल नेशंस हैं। अभी जो न्यू दिल्ली में सितंबर 2023 में जो समिट हुआ है उस समिट में साउथ अफ्रीकन यूनियन को मतलब अफ्रीकन यूनियन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, जिससे ये जो टोटल कंट्रीज जो हैं इसकी संख्या 21 हो गई है। तो इस वजह से ये जो G20 है इसका G20 नाम ना होकर के G21 होगा। बट जो ब्राजील में अभी ये जो समिट होने वाला है 2024 में ये होगा, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ब्राजील के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो G20 के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उसमें G21 ना लिख करके G20 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रीज तो इसमें 21 हो जाएंगे बट ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम G20 ही रहेगा। तो अभी आगे इसका कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या रिपोर्ट आएगा, उस पर हम आगे बात करेंगे जिस तरीके से रिपोर्ट आएगा। फिलहाल आप ये बस इतना समझ लीजिए कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है और उस अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्रीज हैं। तो इस तरह से ये टोटल ग्रुप हो जाते हैं और ये इसमें कंट्रीज हैं। तो इस कंट्रीज में टोटल ये G7 भी इंक्लूडेड है, G8 भी इंक्लूडेड है और ये सभी मिलकर के G20 बनाते हैं। तो G7 में ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साथ में G8 रसिया भी आ जाता है, तो ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये 8, और इसके साथ में ये सभी जो कंट्रीज हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन, तो ये टोटल मिलकर के G20 बनाते हैं। G20 प्रेसिडेंसीज, इस स्लाइड को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं। 2008 में फर्स्ट समिट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके बाद ये होता रहा है 16 तक, यहां आप देख रहे हैं रोम इटली में हुआ है। इसके बाद 17 इंडोनेशिया में हुआ है, 18th नंबर इंडिया में और ये 19th ब्राजील में भी होगा और इसके बाद जो 20th नंबर का होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा 2025 में। ये जो 3 देख रहे हैं ये हर साल होता है, इसको G20 ट्रोइका बोलते हैं, ट्रोइका। तो ट्रोइका में ये क्या होता है कि इसके पहले जो अभी इंडिया में जब ये समिट होने वाला था तो इंडिया से पहले जिस कंट्री में हुआ था उसको भी यहां पर रखते हैं, जिस कंट्री में होने वाला है उसको भी रखते हैं और आगे किस कंट्री में होने वाला है उसको भी रखेंगे। तो 2023 के लिए ट्रोइका में ये कंट्री शामिल थे, बट
जब 2024 का जब समिट होगा तो उस समिट में कौन कौन से कंट्री हो जाएंगे, ये इंडिया आ जाएगा यहां, मतलब ये यहां पर इस जगह पर ये ब्राजील आ जाएगा और ये ब्राजील के जगह पर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रोइका होगा। तो आपसे अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 में जो समिट होने वाला है उस समिट में ट्रोइका में कौन कौन से कंट्री होंगे, तो ट्रोइका में कौन से कंट्री होंगे, इंडिया, ब्राजील एंड देन साउथ अफ्रीका, और ये इसका ऑर्डर भी होगा। और अभी ट्रोइका कौन सा है, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। तो इस स्लाइड है, उस स्लाइड को यहां पर रखने का बस यही एक पर्पस था कि मैं इसको ट्रोइका को फिर से एक्सप्लेन कर पाऊं। बाकी ये जो है इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। फर्स्ट वाला आप याद रखिए कि 2008 में हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, और नंबर भी याद रख लीजिए कि जो अभी हुआ है वो 18 दिसंबर का समिट हुआ है। नो ग्रुप ऑफ 20, ये G20, इसका इंपॉर्टेंट की आउटकम्स, तो ये इंपॉर्टेंट की आउटकम्स है। और चूंकि ये G20 इंडिया में हुआ था और ये इसी वजह से इसका ये लोगो यहां पर लगा हुआ है, भारत 2023 इंडिया। एडिशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया गया। इस वाले स्लाइड को मैंने यहां पर मैंने उसमें इंक्लूड भी किया हुआ है। अफ्रीकन यूनियन बिकम्स ए परमानेंट मेंबर इन 2023 समिट एंड G20 टर्न्स इनटू G21। ये G21 तो हो गया, कहा गया है, बट ये G21 अभी ऑफिशियली ब्राजील के वेबसाइट पर अब जब जाएंगे G20 का वेबसाइट पर तो उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ G20 ही लिखा हुआ है। मैं अभी आगे के स्लाइड में उसको मैं दिखाऊंगा। ये हो गया। प्रीवियसली अफ्रीकन मेंबर ऑफ द G20 वाज साउथ अफ्रीका। एक्चुअली में आप जब G20 के मेंबर कंट्रीज को देखेंगे तो उसमें ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका मैं आपको एक बार दिखा दूं यहां पर, ये आप यहां देखेंगे साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जो कि G20 में पहले से ही इंक्लूडेड है। और ये साउथ अफ्रीका किसमें है, टोटल जो 55 कंट्रीज हैं अफ्रीकन यूनियन के अंडर में, उस 55 कंट्रीज में से एक साउथ अफ्रीका भी है। तो साउथ अफ्रीका उस 55 में से एक तो यहां है, बट ये जो 55 में टोटल जो कंट्रीज हैं उस कंट्रीज का एक जो समूह है, एक जो यूनियन है, उस पूरे यूनियन को ही इसमें इंक्लूड कर दिया गया 2023 में जो समिट हुआ है इसमें। तो आगे से ये मतलब परमानेंट मेंबर हो गया अफ्रीकन यूनियन कंप्लीट टोटल। तो आगे से जो भी अब सम्मेलन हुआ करेंगे तो वो अफ्रीकन यूनियन मतलब साउथ अफ्रीका को टोटल जो अफ्रीकन यूनियन है वो रिप्रेजेंट किया करेगा। तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये टोटल 21 ना होकर के G21 ही कहलाए नाम, क्योंकि यहां पर जो यूरोपियन यूनियन आप देख रहे हैं इसके अंदर में भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि टोटल कंट्रीज को ये अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अलग अलग कंट्रीज हैं। तो इसी तरीके से जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका तो जो 55 कंट्रीज हैं उस कंट्री के साथ में है और ये टोटल 55 कंट्रीज को अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंट करता है और अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस वजह से ये G21 ना होकर के G20 ही रहेगा। हो सकता है ऐसा पॉसिबल। आगे का डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके का आएगा हम उसको रिपोर्ट पढ़ के समझ लेंगे, इसको देख लेंगे। ये हो गया। यहां मैं इस जगह पर था, प्रीवियसली अफ्रीकन मेंबर ऑफ द G20 वाज साउथ अफ्रीका, ये मैंने बता दिया। जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें टोटल 55 मेंबर स्टेट्स हैं। इसको मेंबर स्टेट कहा जाता है, जो कि ये सभी कंट्रीज आप देख रहे हैं, अल्जीरिया है, लीबिया है, चाड है, सूडान है, इथोपिया है, कीनिया है। मतलब ये जो कलर में दिख रहे हैं मैप, ये टोटल अफ्रीकन यूनियन है और इसके अंदर में टोटल 55 कंट्रीज आते हैं जिसको मेंबर स्टेट कहा गया है। ये हो गया। ऑफिशियली लॉन्च इन जुलाई 2002 इन डरबन साउथ अफ्रीका। एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में ही इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था अफ्रीकन यूनियन को जुलाई 2002 में, और इसका हेड क्वार्टर है अडिस अबाब इथोपिया में यहां। और प्रेडिसेसर नाम इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो जो अफ्रीकन यूनियन है उस अफ्रीकन यूनियन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको जितना मैंने बताया इतना जानकारी होना चाहिए। हो सकता है कि यहां से एक दो क्वेश्चन ऊपर से जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हो गया।
दूसरा, लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA, ये लॉन्च किया गया। इसमें टोटल 8 कंट्रीज इसमें लॉन्चिंग मेंबर थे और G20 को साइडलाइन करके G20 के सम्मेलन में जो ग्लोबल लीडर्स एक जगह पर, एक मंच पर एकत्रित हुए थे, एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, उनमें से 8 कंट्रीज के ग्लोबल लीडर्स के साथ में मिलकर के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस इसका गठन किया। इसको मतलब कि इसको लॉन्च किया गया इसमें, और 9 सितंबर 2023 को ये हो गया। इसमें 8 कंट्रीज कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इंडिया, इटली, मॉरिशस, यूनाइटेड अरब एमिराट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये टोटल 8 कंट्रीज होते हैं और 8 कंट्रीज ने इस पर मतलब मेमोरेंडम साइन किया। द GBA इज एन इनिशिएटिव बाय इंडिया एज द G20 चेयर। इस G20 चेयर में ये जो है ये साइन किया गया। लॉन्च्ड ऑन 9 सितंबर 2023। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोमोट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स एंड सेट रिलेवेंट स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन। ये ऊपर की चीजें हैं जो अभी आपको समझना है। इसके बारे में बहुत ज्यादा कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। इसको मैंने एक्चुअली में विकिपीडिया से लिया हुआ है और थोड़ा सा कंटेंट मैंने जो प्योर वेबसाइट है वहां से लिया हुआ है। तो ये हो गया और ये फिगर भी आपको विकिपीडिया पे ही मिल जाएगा। तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके आगे भी इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ऑब्जेक्टिव में बस ओनली एक लाइन लिखी हुई है, उसको मैंने यहां पर बताया हुआ है। तो आपको एक तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये GBA है और ये कब लॉन्च हुआ था? G20 समिट के समय में लॉन्च हुआ था इंडिया में, और टोटल इसमें 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। लॉन्च ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि जरूर एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, बन सकता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर से है और ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है आने की संभावना बढ़ेगी। इस वजह से ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ इसका ऊपर का ओवरव्यू आपको मालूम होना चाहिए। ऊपर से ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा डीप से भी नहीं रहेगा। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अगर पूछा जाएगा। तो ये लॉन्च ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये होगा। इसके भी मेंबर कंट्री कितने हैं? टोटल 8 फाउंडिंग मेंबर कंट्री हैं, जो कि उससे अलग हैं, जिसमें कुछ कंट्री इसमें कॉमन है, कुछ कंट्री कॉमन नहीं है। तो उसको भी आपको याद रखना है और इसको भी। तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU वाज साइंड ऑन 10 सितंबर। वो जो था ग्लोबल बायोफ्यूल, वो 9 सितंबर को साइन किया गया था और ये 10 सितंबर को साइन किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटर रीजनल कनेक्टिविटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी और कंट्रीज का आपस में तालमेल भी बना रहेगा इकोनॉमिकली। क्रिटिसिज्म, टर्किश प्रेसिडेंट रिकेप तय्यिप एर्दोगान क्रिटिसाइज्ड द प्रोजेक्ट फॉर बाईपासिंग टर्की। टर्की को बाईपास कर दिया गया, मतलब टर्की को उसमें शामिल नहीं किया गया, जिससे कि वो नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने ये ठान लिया कि एक कॉरिडोर हम भी बनाएंगे। उस कॉरिडोर का उन्होंने क्या नाम दिया? इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट। उस कॉरिडोर का इन्होंने ये नाम दिया, उन्होंने ये प्रण लिया, उन्होंने वो मतलब ठान लिया कि एक अल्टरनेटिव रूट बनाएंगे और उसका नाम होगा इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट। और वो क्या है? IDR प्रोजेक्ट, इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट। एंड दिस प्रोजेक्ट रूट कनेक्ट द पर्शियन गल्फ विथ यूरोप थ्रू ए रेलवे एंड हाईवे, और साथ साथ में पोर्ट भी। तो रेलवे, हाईवे और पोर्ट, इन सभी को ये कनेक्ट करेगा इराक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो टर्की की तरफ से क्रिटिसिज्म हुआ। 8 यहां पर मेंबर ने जो मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग साइन किया, और ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ 10 सितंबर 2023 को साइन हुआ। और ये समिट कौन सा था? G20 समिट 2023 न्यू दिल्ली। ये हो गया। अब इंडिया का कुछ माइलस्टोन देख लेते हैं ऊपर से। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी 2020-23। इंडिया को प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 को ऑटोमेटिकली मिल गया, क्योंकि
जो G20 है उसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है, तो जिस कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलता है उस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो हेड क्वार्टर हो जाता है। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि जिस कंट्री में समिट होना हो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए उस कंट्री को प्रेसिडेंसी कहा जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो इंडिया को 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक टोटल 1 ईयर हो जाते हैं और एक साल तक इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में था। 1 दिसंबर 2020 इंडिया टुक चार्ज फॉर G20 प्रेसिडेंसी। G20 प्रेसिडेंसी के लिए इंडिया को चार्ज मिला। मैंने पहले बताया कि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर किसी भी कंट्री में नहीं है, जिस कंट्री में प्रेसिडेंसी मिलती है वही उसका जो G20 है उसका वो होस्ट करता है, वो उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट होता है, उसको इसी वजह से प्रेसिडेंसी कहा गया है। 9-10 सितंबर 2023 18 नंबर का जो 18th G20 समिट है वो न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया 9 और 10 सितंबर 2 दिन। 30 नवंबर 2023 कंप्लीटेड 365 डेज G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया ने टोटल 365 दिन G20 प्रेसिडेंसी को कंप्लीट किया 30 को, मतलब एक साल तक G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में था। सिंपल इस एक लाइन है। मेन 4 वर्ड कुछ हो जाते हैं जो कि इंडिया को प्रेसिडेंसी के लिए मतलब अप्रोच, इंडिया का अप्रोच जो था प्रेसिडेंसी कवर करने के लिए वो 4 जो वर्ड्स हैं उस पर डिपेंड था। इंक्लूसिव मतलब सभी लोगों को लेकर के साथ, एम्बिशन किसी भी वर्क को करने का, एम्बिशस मतलब जो भी प्रेसिडेंसी में जो वर्क अलॉट हुए वो उसको करने का फुल तरीके से फुल एनर्जी के साथ में एम्बिशन। एक्शन ओरिएंटेड कोई भी वर्क जो रिलेटेड जो उसमें हुए वो एक्शन ओरिएंटेड हुए और साथ में डिसिसिव। तो 4 वर्ड ऐसे थे, 4 इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है जो कि इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी को अप्रोच करने के लिए ये होते हैं। तो ये हो गए और इसका ये आप देख रहे हैं लगा हुआ है यहां पर अलग से एक स्क्रीनशॉट। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ये वेबसाइट से ही मैंने लिया हुआ है। 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023 वासुदेव कुटुंबकम, और इसका जो पंच लाइन है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो यहां से ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन में ये क्वेश्चन दे करके दिया जा सकता है। और ये G20 का ये लोगो है, भारत 2023 इंडिया, ये हो जाता है। इसके बाद ये मतलब ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाता है। यहां पर अभी 2 स्लाइड बचा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ब्राजील में 2024 का समिट होने वाला है, तो इस वजह से ब्राजील का भी मैंने यहां पर लगाया हुआ है। ये ब्राजील का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहीं से मैंने इसको लिया हुआ है। आप देखेंगे G20 ब्राजील 2024, ये जो लोगो है ये ब्राजील में जो 2024 में समिट होने वाला है उस समिट का ये लोगो हो सकता है मतलब हो सकता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो यही वाला लोगो होना चाहिए। टॉपिक ऑफ द डिस्कशन एट G20 ब्राजील 24 क्या है? आवर एक्शंस नाउ इंपैक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। ये इनका डिस्कशन का पॉइंट होगा। ये तो हो सकता है, मतलब इस एग्जामिनेशन में तो नहीं, क्योंकि दिसंबर में तो एग्जामिनेशन होने वाला है और ये दिसंबर में अभी इसके हाथ में प्रेसिडेंसी गया है, तो आगे के एग्जामिनेशन में हो सकता है कि जो टॉपिक डिस्कशन टॉपिक है ये क्वेश्चन यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कशन टॉपिक G20 जो कि ब्राजील 2024 में होने वाला है उसका टॉपिक क्या होगा। तो आवर एक्शंस नाउ इंपैक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, ये होगा। और ये जो ट्विटर हैंडल से मैंने इस फिगर को लिया हुआ है, द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर टू बिल्ड ए मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, ब्राजील G20 प्रेसिडेंसी 2024। और इन सभी टॉपिक को जो भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया उसके रेफरेंसेस हैं, आप यहां से नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। G20 का इंडिया वेबसाइट है, 2 तरह के वेबसाइट हैं, आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। एक सिनॉप्सिस है जो कि G20 सम्मेलन जब कंप्लीट हुआ उसके बाद सिनॉप्सिस बनता है, उस सिनॉप्सिस में ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, कौन कौन सी चीजें किन किन टॉपिक्स पर बात हुई, बहुत सारा उसमें हुआ, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर 2-3-4 स्लाइड में मैनेज किया था। ये हो गया। इंडिया का PIB रिपोर्ट 30 नवंबर को जब एंड हुआ वो है। G20 ब्राजील का ट्विटर हैंडल है, G20 ब्राजील का वेबसाइट है और G20 का ये विकिपीडिया पेज पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थे जो कि मैंने यहां से
लिया हुआ है। तो टोटल डिफरेंसेस जो ऑथेंटिक वेबसाइट मैंने लिया हुआ है, जहां पर मैंने G20 का सेकंड पार्ट जो कि करंट डेटा के ऊपर बेस्ड था, जो कि उसके आउटकम निकल करके आए, किन किन मुद्दों पर बात हुई, वो सभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने एक अच्छा इंफॉर्मेशन गेन किया होगा और एग्जाम स्पेसिफिक ही आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो बने रहिए द स्कॉलर्स ग्रुप चैनल के साथ और मेरे साथ, जिससे कि आपको मैं स्टैंडर्ड लेवल के एक वीडियो मटेरियल के साथ में कंटिन्यूअसली मैं इंफॉर्मेशन आपको देता रहूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे कभी कोई भी वीडियो अपलोड करूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाए। डेफिनेटली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए आपको और कौन से टॉपिक पसंद है, या जो टॉपिक मैंने पहले कवर किया हुआ है और उसका कुछ पार्ट अगर मुझसे रह गया है तो आप उसको भी मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप डाल करके पूछ सकते हैं। मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आने वाले वीडियोस में उसको कवर कर पाऊं और एक्सप्लेन कर पाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।